नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और वैज्ञानिक प्रबंध के जब निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़े हैं, और वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है उसके बारे में पढ़े हैं, वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या उसके बारे में पढ़े हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता, तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि विशेषता का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में आप जो भी चीज जानते हैं वो सारा कुछ उसका क्या है, विशेषता कहलाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं व्याख्यात्मक ढंग से। पहला हम लोग पढ़ते हैं कार्य का नियोजन। क्या पढ़ते हैं? कार्य का नियोजन। कार्य का नियोजन कार्य का विभाजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विभाजन, कार्य का विभाजन। दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कार्य विभाजन। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास। क्या पढ़ेंगे? उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कार्य क्षमता का वैज्ञानिक, कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका। कौन सा तरीका? कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका। कौन सा तरीका? वैज्ञानिक तरीका। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वैज्ञानिक तरीका के बाद कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि। और पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि, और पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं नियमों का पालन में दृढ़ता। नियमों का पालन में दृढ़ता। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला कार्य विभाजन है और इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। दूसरे अब है प्रबंध के सिद्धांत निम्न है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। विज्ञान क्या पढ़ते हैं? विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सहयोग। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सहयोग न कि व्यक्तिवाद। न कि व्यक्तिवाद। तीसरा पढ़ते हैं समन्वय। समन्वय न कि मतभेद। समन्वय न कि मतभेद। समन्वय न कि मतभेद। और इसके बाद अधिकतम उत्पादन। क्या पढ़ते हैं? अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। इस तरह से 4 पॉइंट इसका, 5 पॉइंट इसका। आप पढ़ते हैं प्रबंध के विशेषता। तो विशेषता में 5 पॉइंट हम लोग पढ़े कार्य विभाजन। दोस्तों कार्य विभाजन का मतलब क्या हुआ? कार्य विभाजन से क्या होता है? देखिए, कार्य विभाजन क्या होता है, जब हम हमारे संगठन में कर्मचारी काम करते हैं तो उसको हम एक विकल्प बनाकर, एक सूची बना कर देते हैं, एक तालिका बना कर देते हैं, और काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे आकारों में बांट करके करते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग भाग होते हैं, तो सारा भाग को क्या करेंगे, अलग अलग बांट करके करेंगे। यही क्या कहलाता है? कार्य विभाजन कहलाता है। दूसरा क्या है? उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास। क्या है? उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास। उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास का मतलब क्या हुआ? तो उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास का मतलब क्या हो गया? एक संगठन है, उस संगठन में कम से कम 10-15 व्यक्ति काम करते हैं। हम लोग मान लेते हैं 10 व्यक्ति काम करते हैं, तो 10 का उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई काम करना होगा। तो वो क्या करेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध से उद्देश्यपूर्ण
सामूहिक प्रयास किया जाता है, मतलब जितने आदमी समूह में सब क्या किया जाता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगला क्या है, कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका। जितने भी कार्य करिएगा उसको किस तरीका से करना है, वैज्ञानिक तरीका से करना है। किस तरीका से करना है, वैज्ञानिक तरीका से करना है। अगला क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि। क्या है, अगला क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि। अब जब भी आप वैज्ञानिक तरीकों से काम करते हैं तो कार्य करने की क्षमता में क्या होना चाहिए, कर्मचारियों में वृद्धि होना चाहिए। कार्य करने में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और वैज्ञानिक तरीके के जितने भी नियम हैं वो सारे नियम को क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट पढ़े। कार्य विभाजन, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करना चाहिए। संगठन में जितने भी उद्देश्य है वो सारे को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। कार्य करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। कार्य क्षमता में धीरे धीरे क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। नियमों का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। नियमों का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। इतने ही हम लोग नियमों का पालन ही लिखते हैं। और इस तरह से फिर हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एकदम इजी है, बहुत आसान है, पढ़ते हैं। विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब होता है कि भेदभाव। क्या होना, भेदभाव। तो वैज्ञानिक तरीका से होना चाहिए लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पढ़ा है, हाँ पढ़े हैं हम लोग, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। मतलब 10 संगठन में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यदि एक का काम खत्म हो गया दूसरा का बाकी तो उसका काम भी पूरा कर देना चाहिए, सहयोग कर देना चाहिए। ना कि व्यक्तिवाद मतलब कि मेरा काम हो गया तो मैं अपना दूसरा का काम मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, समन्वय न कि मतभेद। बताए थे पिछले वीडियो में, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तो सब में क्या होना चाहिए, तालमेल स्थापित होना चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, तालमेल स्थापित होना चाहिए। अधिकतम उत्पाद, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। मतलब उत्पादन की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़े। आप इसको लिखिएगा और इसको क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, लिखिए और अपने से व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। व्याख्या यदि नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कीजिए, हम आपको व्याख्या के साथ पुनः दोबारा वीडियो और PDF साथ में भेजूंगा। तो इस तरह से आप लोगों को वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताए। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।